दोस्तों स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले डंपर कैसे चलाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप डंपर सीखना चाहते हैं तो बने रहे वीडियो में लास्ट तक। तो चलिए दोस्तों वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम आइसर का डंपर लेकर आए हैं और डंपर मॉडल आप देख सकते हैं प्रो 6025T। ये मॉडल की डंपर है, BS4 डंपर है। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में हम 3 चीज आपको सिखाने वाले हैं। डंपर का ड्राइवरी सिखाने वाले हैं, डंप उठाया कैसे जाता है और बाकी गाड़ी का और पार्ट का नाम बताने वाले हैं। तो अगर आप पूरा वीडियो वॉच करते हैं तो आप गारंटी के साथ कहते हैं कि आप डंपर चलाना सीख जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप गाड़ी के पास आते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है। सबसे पहले 2 काम करिए गाड़ी के पास आते हैं गाड़ी सीखने के लिए। तो सबसे पहले गाड़ी का इंजन ऑयल चेक कीजिए और गाड़ी का पानी चेक कीजिए और फिर से गाड़ी का टायर चेक कीजिए। ये 3 चीज आपको सबसे पहले कंपलसरी है चेक करना। आइए हम चेक करने का तरीका बताते हैं, गाड़ी का इंजन ऑयल चेक कैसे किया जाता है। तो ये आइसर गाड़ी है और बाकी दूसरी गाड़ी रहती है तो उसका आगे देता है यहाँ बोनट के पास। ये आइसर गाड़ी है, इसका लेफ्ट साइड में इंजन ऑयल चेक करने के लिए देता है। तो आइए हम आपको इंजन ऑयल चेक करके बताते हैं इंजन ऑयल चेक कैसे किया जाता है। यहाँ पे एक गेज दे देता है, इस गेज को निकाला जाता है ऐसे ऐसे करके। आप इसमें लेवल देख सकते हैं, यहाँ तक इंजन ऑयल होना चाहिए। दिखा दिए, यहाँ तक इंजन ऑयल रहे तो गाड़ी सही है। मिनिमम यहाँ तक, मतलब कम से कम, ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक, इतना ही के बीच में इंजन ऑयल रहना चाहिए। ठीक है, अभी ये इंजन ऑयल चेक करने का हम आपको तरीका बता दिए। अब इसको फिर से अंदर हमको इसे डाल देना होता है गेज को। चलिए इसको अंदर हम डाल देते हैं, थोड़ा जाम हो गया है, बाकी ये चला गया अंदर। ठीक, उसके बाद आइए आपको आइसर गाड़ी पे इसका कूलेंट चेक करने का तरीका बताते हैं। आमतौर पर गाड़ी नहीं रहती है तो आपको ऐसे ही देखने को ट्रांसपेरेंट रहता है, देखने को मिल जाता है कि आपका कितना है कितना नहीं है। लेकिन अभी ये पुरान हो चुका है, इसमें लेवल नहीं देख सकते हैं हम, तो इसको खोल कर चाहे तो हम चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे गेज देता है मीटर, यहाँ तक रहे तो ठीक, तभी भी लेवल ठीक है। ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक रहना चाहिए, कम से कम यहाँ तक रहना चाहिए। तो आइए हम इसका चेक कर लेते हैं खोल के। बाकी इसमें पानी ठीक है, देख सकते हैं खोलते ही पानी गिरने लगा, तो इसका ये पानी सही है। तो ये है पानी चेक करने का तरीका। अभी 2 चीज आप चेक कर लिए, इंजन ऑयल चेक कर लिए, पानी चेक कर लिए, 2 चीज। अभी आइए गाड़ी का तीसरे नंबर पे गाड़ी का टायर चेक करने का तरीका हम आपको बताते हैं। गाड़ी टायर चेक करने के लिए आपको ऐसे मारना पड़ता है। आवाज देखिए कैसे आवाज आ रहा है, यानी टायर सही है। धप धप की आवाज आएगी तो टायर पंचर है। ये टायर चेक करने का तरीका होता है। अब गाड़ी का घूम का कंडीशन भी देख लेना हमको, गाड़ी का कंडीशन कैसा है। तो ये सब भी चीजें देखना काफी जरूरी होता है अगर आप नए हैं, सीखना चाहते हैं और सीखने के लिए आए हैं। तो आप बाकी आगे पीछे घूम के भी देख सकते हैं गाड़ी का कंडीशन कैसा है। 4 टायर हम चेक कर लिए, फिर इधर का 4 टायर हमको वैसे ही सेम ठोक के चेक कर लेना होता है। आवाज टनटनाहट की आवाज आए तो टायर सही है, बाकी धब-धब आवाज करे ये भी चारों टायर सही है। यहाँ पे हमको एक डीजल टैंक इसका देखने को मिल जाता है, साथ में इसके बगल में यूरिया भी देखने को मिल जाता है, यूरिया टैंक। और इसके बगल में हमको उसके यूरिया और एग्जॉस्ट को मिक्स करने वाला हमको मशीन मिल जाता है। बाकी आगे का भी टायर आप चाहे तो इसे ठोक के चेक कर सकते हैं। अभी ये हो गया आपको 3 तरीका। आप इंजन ऑयल चेक कर लिए, कूलेंट चेक कर लिए और टायर चेक कर लिए, 3 चीजें चेक कर लिए। अभी कोई दिक्कत नहीं। चलिए आपको गाड़ी सिखाने का तरीका बताते हैं केबिन के अंदर। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं केबिन के अंदर और केबिन के अंदर का कुछ व्यू इस प्रकार से होता है। यहाँ पे हमको गियर लीवर देखने को मिल जाता है और नीचे की बात करें तो नीचे में एक स्लेटर देखने को मिल जाता है और ये ब्रेक देखने को मिल जाता है और गाड़ी का क्लच देखने को मिल जाता है। तो आपको पता ही होगा गाड़ी का क्लच काम कैसे करता है, ब्रेक काम कैसे करता है, स्लेटर काम कैसे करता है। तो ठीक है दोस्तों, अभी ये हो गया आपको गाड़ी का यहाँ पे स्टीयरिंग देखने को मिल जाता है। और यहाँ गाड़ी का डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले में हमको यहाँ पे स्पीड मीटर देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आरपीएम मीटर मिल जाता है, यहाँ डीजल मीटर मिल जाता है और यहाँ पे गाड़ी का टेम्परेचर चेक करने के लिए मिल जाता है। तो ठीक है दोस्तों, चलिए अब गाड़ी का चाबी चालू करते हैं और डिस्प्ले पे देखते हैं। अभी हम गाड़ी का चाबी चालू कर दिए। ठीक, अभी डिस्प्ले में लाइट आ गया। तो कुछ इस प्रकार से गाड़ी का चालू कर लेना है, फिर गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। हम आपको बताएंगे गाड़ी आगे पीछे किया कैसे जाता है। ठीक है दोस्तों, अभी गाड़ी हम स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करके आपको हम बताएंगे गाड़ी चलाया कैसे जाता है, आगे पीछे गाड़ी किया कैसे जाता है। चलिए चालू करते हैं गाड़ी। कुछ इस प्रकार से गाड़ी चालू हो गई। आप देख सकते हैं गाड़ी कैसे चालू हुआ है। और गाड़ी चालू करते ही आपको हैंड ब्रेक, अगर गाड़ी का हैंड ब्रेक गिरा हो तो तुरंत आपको हैंड ब्रेक नीचे कर देना चाहिए। अब बाकी गाड़ी को चालू करके आप छोड़ दें, ये सब गाड़ी प्रेशर पे चलती है। जब तक गाड़ी का एयर प्रेशर नहीं रहता है तो गाड़ी आगे पीछे नहीं होगी। तो इसलिए आप लोग गाड़ी चालू करके 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितना एयर प्रेशर जब तक फुल ना हो तब तक गाड़ी छोड़ देना है, गाड़ी आगे नहीं बढ़ाना है। ठीक है दोस्तों, अभी ये देख सकते हैं आप, इसका गियर को गियर आपको समझा दें। ये डबल न्यूट्रल की गाड़ी है तो गियर लगाने का तरीका आपको हम बताते हैं कि गियर को लगाया कैसे जाता है। तो गियर लगाने के लिए सबसे पहले गाड़ी आप न्यूट्रल में रखिए। न्यूट्रल में गाड़ी है तो आप पहचानेंगे कैसे न्यूट्रल में। न्यूट्रल की पहचान करने के लिए गाड़ी का जो गियर लीवर होता है पूरा इसे लंबा आता है, पूरा लंबा जाता है। अगर ये गियर में रहेगी, जैसे मान लीजिए हम गियर में गाड़ी लगा दिए तो ये अब नहीं आएगा जाएगा, पूरा लंबा नहीं आएगा जाएगा, थोड़ा ही आएगा जाएगा।
तो आपको इसको न्यूट्रल चेक करने के लिए पूरा ऐसे लंबा आना जाना चाहिए, ये गाड़ी का न्यूट्रल होता है। और गाड़ी न्यूट्रल में रहेगी, क्लच छोड़ेंगे कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर गाड़ी गियर में है और क्लच छोड़ेंगे, गाड़ी आगे बढ़ना चालू हो जाएगी। तो कुछ इस प्रकार से न्यूट्रल चेक करने का तरीका होता है। और गाड़ी गियर लगाने का तरीका हम आपको बताते हैं। जैसे अभी देखिए यहाँ पे 1 नंबर दिया है, तो 1 नंबर हमको लगाने के लिए, 1 नंबर लगाने के लिए हमको ऐसे ले जाना है पूरा लास्ट में, और 1 नंबर ऐसे आगे की तरफ धक्का दे देना है। ठीक, अभी हमको 2 नंबर लगाना है, इसमें सब लिखा रहता है। अगर आप इसके हिसाब से चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको गियर लगाने में, वैसे समझने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए अभी गाड़ी का एयर प्रेशर फुल हो गया है, गाड़ी चलाने का आपका तरीका बताते हैं। ठीक, तो गाड़ी चलाने के लिए आपको सबसे पहले क्लच दबाना है, क्लच दबा के गियर लगाइए। फिर हैंड ब्रेक हम छोड़ा चुके हैं, अब धीरे धीरे क्लच छोड़िए। देखिए कैसे गाड़ी कितना आराम आराम से आगे बढ़ रही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। धीरे धीरे एक्सीलेटर दीजिए, गाड़ी आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए आरपीएम हाई जाने लगा, तुरंत आपको गियर चेंज करना होता है। अभी हम 2 नंबर में सीधे डाल दिए, तो कुछ इस प्रकार से गाड़ी चलाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए 2 नंबर से भी ज्यादा मांग रही है, अभी 3 नंबर में हम डाल दिए। 3 नंबर में भी गाड़ी ऐसे धीरे धीरे गाड़ी हल्का होना चालू हो जाएगी। तो कुछ इस प्रकार से इसका ड्राइवरी होता है। इसमें आप चलाएंगे, प्रेस्टिक करेंगे तो आप भी ऐसे चला सकते हैं। हम चलाए हैं गाड़ी, हम काफी दिनों से गाड़ी चला रहे हैं, तो हमको एक्सपीरियंस है। बाकी आप भी सीखना चाहते हैं तो कुछ इस प्रकार से चला सकते हैं। अभी 3 नंबर में भी गाड़ी मांग रही है, तो आपको फिर 4 नंबर लगाना पड़ेगा। ऐसे 4 नंबर करके 3 नंबर के पीछे 4 नंबर। ठीक है दोस्तों, अभी 4 नंबर हम लगा दिए। कुछ इस प्रकार से गाड़ी चलाया जाता है। और रही बात जजमेंट की, तो आप चलाएंगे, अपने उस्ताद के साथ में आएंगे, सीखेंगे, तो आप भी जजमेंट सीख जाएंगे। अकेले अकेले ट्राई करेंगे तो कभी नहीं सीख पाएंगे। कभी भी आइए तो अपने उस्ताद के साथ आइए, उस्ताद के साथ रह के सीखिए, लाइसेंस बनवाइए, फिर सीखिए। लाइसेंस बनवाने के दे दीजिए, गाड़ी साल भर में लाइसेंस बनता है, उसके बाद से आप सीख सकते हैं आराम से। अब हम आपको बताएंगे पीछे गाड़ी बैक करने का तरीका कैसे। बैक करने के लिए, ठीक है, अभी गाड़ी खड़ा कर दिया हम। बैक करने के लिए सबसे पहले देखिए, सबसे लास्ट में इधर रिवर्स गियर दिया है, रिवर्स गियर। ठीक, आप देख सकते हैं, रिवर्स गियर डालने के लिए पूरा ताकत से मारना पड़ेगा ऐसा पीछे की तरफ। जैसे रिवर्स गियर लगेगा, पीछे का हारन बजना चालू हो जाएगा, बाइक हारन। ठीक है दोस्तों, अभी डाल दिया हम बाइक गियर में। अभी गाड़ी का धीरे धीरे क्लच, सेम वही प्रोसेस है, क्लच छोड़ना है, गाड़ी पीछे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। आप देख सकते हैं कितना आराम आराम से पीछे गाड़ी जा रही है। तो कुछ इस प्रकार से बाइक करने का भी इसका सिस्टम होता है। आप भी ऐसा कर सकते हैं, आराम आराम से बाइक कर सकते हैं। हम आपको बेसिक जानकारी देते हैं कि गाड़ी चलता कैसे है, यही सब फंडामेंटल पे, यही सब मैकेनिज्म पे गाड़ी चलता है। तो ऐसे कुछ बाइक किया जाता है। बाइक करने के लिए आपको, अगर आपको राइट साइड काटना है तो स्टीयरिंग राइट साइड काटिए, गाड़ी राइट साइड जाने लगेगी पीछे की तरफ। अगर आपको लेफ्ट साइड काटना है तो स्टीयरिंग को लेफ्ट साइड काटिए, गाड़ी लेफ्ट साइड घूमना चालू हो जाएगी पीछे की तरफ। बाकी धीरे धीरे आप प्रेस्टिक करेंगे, आप भी सीख जाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है दोस्तों, चलिए गाड़ी को पॉइंट पे हम लगाते हैं और वहां चल के अब आपको डंप उठाने का तरीका बताते हैं कि डंपर का डंप उठता कैसे है। तो डंप उठाने के लिए सबसे पहले आपको गाड़ी का एयर प्रेशर फुल होना चाहिए। जब तक एयर प्रेशर फुल नहीं रहेगा, डंप उठ नहीं सकता है। तो ठीक है, अभी हमारे गाड़ी की तो एयर प्रेशर फुल है, काफी टाइम हो चुका गाड़ी स्टार्ट किए हुए। तो सबसे पहले हमको क्लच दबाना है। क्लच दबा दिए, क्लच दबा के यहाँ पे 2 लीवर आप देख सकते हैं, एक लाल वाला और एक ये बड़ा काला वाला। तो हमको लाल वाला छोटा वाला पीटीओ उठाना, पहले उठाना पड़ता है। ठीक, ऊपर की तरफ उठा दिए। अभी इसको बड़ा वाला को हमको पूरा फुल पीछे करना है। फुल पीछे कर लिए, अब हमको क्लच छोड़ना है आराम आराम से। जैसे ही हम क्लच छोड़ेंगे, देख सकते हैं आप डंप उठना स्टार्ट हो गया। आप सब देख सकते हैं वीडियो में कैसे डंप उठ रहा है। तो डंप उठाने का कुछ तरीका ऐसा होता है। अगर एक्सीलेटर आप डंप तेज उठाना चाहते हैं तो एक्सीलेटर दीजिए, एक्सीलेटर देंगे डंप तेज उठना चालू हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से धीरे धीरे डंप आप उठा सकते हैं। देख सकते हैं कैसे डंप उठ रहा है। देख सकते हैं कैसे डंप पूरा फुल उठ गया। अभी डंप उठ गया तो हमको ऐसे बीच में कर लेना होता है। ठीक, अभी डंप हमको डाउन करना है तो उसका क्या प्रोसेस होता है। सबसे पहले हमको लाल वाला को नीचे करना पड़ता है, क्लच नहीं दबाना इस बार। लाल वाला को ऐसे नीचे कीजिए, नीचे हो गया। अभी इसको उठाने के लिए ऊपर किया था ना, अब डाउन करने के लिए हमको ऐसे नीचे करना पड़ता है। ऐसे नीचे करेंगे, देख सकते हैं आप डंप कितना आराम आराम से नीचे बैठना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा कुछ करके डंप ऊपर नीचे किया जाता है। यही तरीका होता है डंप ऊपर नीचे करने का। आप देखिए वीडियो में कैसे डंप धीरे धीरे नीचे हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो डंप उठाने का तरीका ऐसा होता है।